आज़म साहब एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ एंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। आज़ाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं? वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वुज़रा को कंट्रोल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर मामले पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर मामले को हल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कहा, चंद वज़ीर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद ही क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ही ना समझे? एक वज़ीर ने कहा था, हम 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालबात करने का मौका मिला। बिलावल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब होते देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। बिलावल का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। GB में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। MKM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम के मुतालबे पर मुत्तहिदा के वुज़रा को ही रुकावट करार दे दिया। MKM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कहा, हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएं वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज़्यादा अहम है या ये कुर्सियाँ ज़्यादा अहम हैं? नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है। 6 रुकनी कमेटी से मुतल्लक जो है ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो अपनी सिफारशात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेंगे। उन्होंने अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट किया, उस कमेटी में शामिल होने बात करने से इनकार किया और अब जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है असम्बली महाजरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। इस मुतालबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरनों और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। मुजाहिरीन की नशिस्तों के मामले पर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। कलअदम एक्शन कमेटी ने कमेटी का बायकॉट किया। मौलाना सालसी के लिए जो किरदार अदा करें हुकूमत खैर मकदम करेगी। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ ले जाया जा रहा है। मुज़ाकरात का रास्ता कलअदम कमेटी ने खुद बंद किया हुआ है। पुरतशद्दुद तरीके से 12 नशिस्तों का मुतालबा नहीं माना जाएगा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाकी ज़ेर इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। हमें कौमी मसालहत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए, मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसाक डार की सुपुर्द कर रखी है। कलअदम कमेटी के ख़त का वीडियो जवाब दिया है।
हुकूमत को भी वही खत दिया मगर अब तक जवाब नहीं आया। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करना चाहिए थी। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुलकर करें। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं जनाब स्पीकर, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की? कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने मौलाना से तन्हाई में जो बात की वो उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया वो वज़ीर आज़म को इजाज़त देते हैं कि वो बात ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म ने कहा वो मौलाना के ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे, फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली आमद पर वज़ीर आज़म के अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कहना है कल स्पीकर ने मेरी बातों का जवाब दिया। स्पीकर का काम अरकान की बातों का जवाब देना नहीं होता। आपने किसी तकरीर का हवाला दिया और पता नहीं क्या क्या बातें की। अचकज़ई ने कहा चमन में तकरीर पश्तो जुबान में की, अदालतों से पीछे हटो और खुद पंचायतों के जरिए फैसला करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो आपको सपोर्ट करेंगे, आप गोलियां मारेंगे जेलों में डालेंगे तो मुखालफत तो करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कहा गया हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं, मैं PTI का चेयरमैन हूँ, बानी का रिश्तेदार नहीं और बानी चेयरमैन का कोई रिश्तेदार किसी ईवान में भी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है अपोजिशन अरकान को ऐवान में दुगना वक्त दिया, वो फिर भी बाहर जाकर कहते हैं स्पीकर बोलने नहीं देता। इन लोगों पर भी सरदर्द की गोली वाला इफेक्ट होता है, 3-4 घंटे में असर उतर जाता है। ऐवान में 67 अपोजिशन अरकान ने बात की। अपोजिशन लीडर की तकरीर के जवाब में स्पीकर ने कहा अपोजिशन लीडर ने मुझे हवालदार कहा है, मैं तो सिर्फ 2 हवालदारों को जानता हूँ, एक बार डर वाला, दूसरा वो जो चोर डाकू और मुनशियात फरोशों को पकड़ता है। आपस में जो है एटलीस्ट टाइम आउट करना चाहिए और कोई एक लाए अमल या एक तरीकाकार बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों में एक ताल्लुक इज्जत और आबरू का रह सके। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको इसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फिर अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कहा आएँ माजी की गलतियाँ दुरुस्त करें, मिसाक़ जमहूरियत करें। बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँचाया इतना कभी किसी ने नहीं पहुँचाया। PTI ने सियासत में तहजीब ख़त्म कर दी। PTI वाले अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर पार्टी के हक़ में फ़ैसले दिए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, इनसे भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक़ जमहूरियत किया। बानी PTI के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के टेलीफोन। अमीर कतर की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा ये कामयाबी फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों और कतर समेत बरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई। दोनों रहनुमाओं का बर्गन स्टॉक में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार।
मस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश से महफूज रखना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की दावत पर अमीर कतर नवा साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब तबूक के गवर्नर का टेलीफोन। गवर्नर तबूक की पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप कायम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का कहना है ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा होंगे। पाकिस्तान का वक्त भी तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुज़ाकरात जारी हैं और यही मुस्बत नतीजा है। बतौर सालिस पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीम मौजूद पेशरफ्त के लिए फरीकैन से राब्ते में है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमेरिका पर अहरास मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कहा पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों फ़रीक़ैन को इंगेज किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म अपने हम मनसबों से राब्ते करते रहे। पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क था जिसने ईरान पर हमले की सबसे पहले मज़म्मत की। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान की जंगबंदी की पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने अनथक कोशिशें की। पाकिस्तान की कोशिशें इस मुल्क की भरपूर सकाफत और रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान और पाकिस्तान अपनी उमंगों और उम्मीदों में गहरी मुशरिकात रखते हैं। दौरा पाकिस्तान के दौरान मेरी अपने बरादरान आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान ने मुतला किया है हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई रकम वसूल नहीं कर रहा। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ईरान आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ना फीस, ना टोल टैक्स, ना इंश्योरेंस, ना किसी और मद में कोई रकम मांगेगा या वसूल करेगा। ट्रंप की ईरान के मुंजमद असासों को रिलीज़ करने की भी तरदीद। कहा ईरान को अमेरिका ने ना कोई रकम दी, ना कोई मुंजमद असासे में फ़ंड्स रिलीज़ किए। ईरान अमेरिकी किसानों से ज़र अजनास खरीदेगा तो पैसे ईरान के मुंजमद असासों में से दिए जाएंगे। तेल की कंपनीज पर भी तनकीद। कहा बड़ी तेल कंपनियां नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह भी लिखा खूबसूरत मुल्क अमेरिका कभी कम्युनिस्ट मुल्क नहीं बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद कम हो गईं। ईरान जंग के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 फी बैरल से नीचे, कीमत $74 पर आ गई। WTI $71 पर फरोख्त। आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1878 पॉइंट्स का इजाफा। कतर आपने हुर्मुज़ पर ईरान की तरफ से टोल लगाने की हिमायत नहीं करेगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियां जंग से पहले की सूरत हाल पर पहुंच जाएंगी। LNG की पैदावार मामूल पर आना आपना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने से मशरूत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख़याल। मार्को रूबियो को UAE की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अमरीका की मुकम्मल हमायत का इआदा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में महफूज बिला रुकावट बहरी आमदरफ्त यकीनी बनाने पर बातचीत की गई। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन ने चालान के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। गाड़ी के साथ लटक गया। इनामुल हक नामी ट्रैफिक वार्डन ने केनाल रोड पर गाड़ी का चालान किया। चालान होने के बाद कार सवार ने गाड़ी भगाई तो वार्डन गाड़ी के साथ लटक गया। कार सवार ने चालान जमा करवाने के बाद माफीनामा भी लिख दिया।
आज 2027 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले 2 दिन में 51,000 दरख्वास्तें मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत मज़हबी अमूर और निजी हज के मुंतज़मीन से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत की मुसलसल काविशों से हज इंतज़ामात को आलमी सतह पर सराहा गया। ये पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। यूरोप में शदीद हीट वेव, नहरों, दरियाओं और समंदर का रुख करने वाले 40 अफराद डूबकर हलाक। कई इलाकों में शदीद गर्मी से तालीमी इदारे बंद, ट्रेनें मनसूख। प्रो हॉकी लीग पाकिस्तान की मुसलसल 14वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने भी 2-1 से हरा दिया। कौमी टीम का इवेंट में सफर पहले ही तमाम हो चुका। मैच शुरू होने से पहले टीम मैनेजमेंट ने इस बार परचम को भी देखा। फीफा वर्ल्ड कप में आज 6 मैचेस। ब्राजील की टीम इन एक्शन होगी। फीफा वर्ल्ड कप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैक्सिको के लाखों शायकीन का जोश देखने वाला। घाना के मद्दाह का हरीफ इंग्लिश टीम पर जादू। युगांडा के बच्चों का डांस सोशल मीडिया पर वायरल।